अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में गोकू ब्लैक वजीटो को अटैक करने की कोशिश करता है, मगर गोकू ब्लैक वजीटो के सामने कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक वजीटो के साथ मिलकर काम करने की सोचता है। यही सुनकर वजीटो गोकू ब्लैक को अपने अंदर फ्यूज कर लेता है। ये मांगा कॉल मी अजय ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गो। हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वजीटो के पास एक नई फॉर्म आ जाती है, मगर अचानक से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। जिसके बाद वजीटो अपनी टाइम रिंग्स देखते हुए बोलता है 4 टाइम रिंग्स, 3 बिल्कुल ठीक और 1 डैमेज्ड, मतलब टोटल 7 लाइव्स है मेरे पास, पर 8 हो जाती अगर मैंने वो टाइम रिंग हिट को ना दी होती। असैसिन, अच्छा होगा अगर तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। हाँ? पर अचानक से वजीटो को एक शॉक लगता है और वो सोचता है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं। और वजीटो को बहुत दर्द होने लग जाता है कि वो बेहोश होने लग जाता है। जिसके बाद हम वजीटो के माइंड के अंदर देखते हैं और वजीटो के सर में एक बैटल हो रही होती है। यूआई गोकू यूआई ब्लैक से लड़ रहा होता है। ब्लैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ज़ैनो ने तुम्हें अरेस्ट नहीं कर दिया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी मेरी बॉडी यूज कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ। पर ब्लैक गोकू को सुनकर बोलता है मैं खुशी से जाना चाहूंगा। तुम्हें पता है कि मैं इस जगह पे बिल्कुल नहीं आना चाहता था। तुम्हारे बेकार फ्यूजन वेजिटो ने मुझे यहाँ डाला है, तो उसको कंट्रोल करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वजीटा और गोकू वजीटा की तरफ देखकर बोलता है रुको, क्या ब्लैक सच बोल रहा है? पर क्यों? और हमने इस बारे में बात कब करी? मुझे लगा था कि हम दोनों मिलकर वजीटा को कंट्रोल करेंगे। पर वजीटा गोकू की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और वजीटा सोचता है मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, पर यह पहली बार नहीं हो रहा। कैकारोट को अभी भी नहीं पता, मगर कुछ वक्त से वजीटो अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे वो एक फ्यूजन नहीं है। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर वो 10 साल से डिफ्यूज नहीं हुआ है, ना कि पहले की तरह जब वो कुछ ही मिनटों में डिफ्यूज हो जाता था। मगर मैं इसको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा जब तक वो गॉड्स खत्म नहीं हो जाते, जब तक बुल्मा, ट्रंक्स और बुला वापस नहीं आते। जिसके बाद वजीटा गोकू को देखता और कहता है हमने उसके बारे में बात सालों पहले की थी, शायद तुम भूल गए हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी एज क्या है। बातें करना बंद करो और लड़ते रहो। जितना ताकतवर हम बनेंगे उतना ताकतवर वजीटो बनेगा। और गोकू ये सुनकर स्माइल के साथ बोलता है हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो वजीटा। हम यहाँ बहुत वक्त से हैं और मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि तुम हर वक्त मुझे मारते रहते हो, और वैसे भी तुमसे बार बार लड़कर मैं बोर हो गया था। कम से कम ब्लैक तो अलग से लड़ेगा। और गोकू अपनी फुल पावर में चला जाता है और बोलता है ठीक है ब्लैक, अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ। पर गोकू ब्लैक ये सुनकर बोलता है तुम बेवकूफ़ सैयन, तुम्हें बस लड़ना आता है। तुम बंदरों को पहले ही मर जाना चाहिए था, पर अगर तुम्हें अभी मरना है तो ठीक है। और गोकू ब्लैक अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है। और वजीटो ये सुन रहा होता है और बोलता है ए, तुम तीनों सही से बैठ जाओ वरना तुम तीनों को मारने आ जाऊंगा। रुको, उसने क्या कहा? मुझे इन मॉडल्स पर यकीन नहीं हो रहा। अब क्या वजीटो भी कैकारोट जैसा हो रहा है? और वजीटो की बात सुनकर तीनों डर में आ जाते हैं। वहीं वजीटो एक स्माइल के साथ बोलता है अब सही है, आखिरकार थोड़ी शांति मिली। शायद ये सही होगा अगर तुम तीनों मुझसे डरो बच्चों। जिसके बाद वजीटो कुछ सोचने लग जाता है, पर उस काबा और किंग से लड़कर ऐसा नहीं लगता कि मैं और लड़ पाऊंगा। मुझे जल्दी अपने आप को हील करके नए कपड़े ढूंढने होंगे। और वजीटो अपने एक नीचे एक पोर्टल बनाता है जिसके अंदर से वो गिर जाता है। और उसी के बाद हमें कामी का लुकआउट दिखता है और हमें गोकू और 3 गोहान दिखता है। हाँ, क्या वो आ गए? चलो अब ठीक है, अब अगले कुछ दिनों के लिए हम ट्रेनिंग बस बाहर ही करेंगे। हम जितनी पावर पा सकते थे हम पा चुके हैं, तो अगर हम वापस जाएंगे भी तो उससे हमारी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम सब जा सकते हो ट्रेन करने के लिए। अच्छा हो अगर तुम में से कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। क्या? और गोकू की यही बात सुनकर गोहान शॉक हो जाता है और पूछता है कि आपको यकीन है डैड, हम और ताकतवर कैसे बनेंगे? और गोकू ये सुनकर बोलता है अगर सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है गोहान, पर मुझे पता है कि चीची तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। पर अचानक से गोकू को एक एनर्जी फील होती है और वो सोचता है वो किसकी एनर्जी है? और एक टाइम पोर्टल से कोई बाहर आ रहा होता है।
ये कौन है? ये एनर्जी क्या है? और वेजिटो पोर्टल से बाहर आता है और कहता है, हेलो तुम सब लोग, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और सेल से लड़ने के लिए आया हूँ। मैं बस यहाँ आया हूँ ताकि मुझे मेरी काम की चीज़ मिल जाए। तुम्हें पता होगा जो बुल्मा के पास होती है। और वेजिटो बोलते बोलते जी फाइटर्स की तरफ आ रहा होता है और पिकोलो सोचता है, क्या इसको बुल्मा के बारे में कैसे पता? क्या ये सच में हमारी साइड है? अपनी पूरी कोशिश कर लो बिग ग्रीन। शायद अगर तुम हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करो तो तुम एक नई फॉर्म अनलॉक कर लोगे, शायद एक ऑरेंज कलर वाली। और उसके बाद वेजिटो का पैर एक आर्मर से टकराता है। तो तुम ये रहे, शायद ये बच गया है। और उसके बाद वेजिटो उसको उठाने लग जाता है जब तक गोकू फाइटिंग पोज में आकर बोलता है, हे उधर रुक जाओ, बताओ तुम कौन हो? मुझे यकीन नहीं कि तुम कोई अर्थलिंग हो, तुम्हारे बारे में कुछ गलत है। और वेजिटो ये सुनकर बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता है कि तुम अपनी ऑरेंज घी में लड़ना चाहते हो, एक अर्थलिंग बनकर। मैंने सही कहा ना गोकू? हाँ? और ये सुनकर गोकू शॉक होता है और बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम कौन हो? और वेजिटो ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें बताना अच्छा नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, स्पेशली जब ट्रंक्स ने पहले इतना टाइम खराब कर दिया है। पर तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि तुम सब कुछ सीख जाओगे गोकू। हाँ। और अचानक से वेजिटो अपना हाथ हिलाता है और उसके बाद उसके हाथ में सेंजुबीन होते हैं। हाँ? सेंजुबीन्स। जब गोकू देखता है कि उसके हाथ से सेंजुबीन गायब हो गए हैं तो वो भी डर जाता है, जिसके बाद वेजिटो अपने नीचे एक पोर्टल बनाता है और बोलता है, इस सब के लिए थैंक यू, अपनी पूरी कोशिश करना गोहान। और वेजिटो टाइम पोर्टल में चला जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे जी फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। क्या वो मुझे कुछ बताना चाहता था? वहीं यूनिवर्स 6 में वेजिटो अपने आर्मर को पहन लेता है। परफेक्ट, बहुत अच्छा है। जिसके बाद वेजिटो 3 सेंजुबीन निकालता है और वो तीनों सेंजुबीन खा लेता है। मेरी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और वेजिटो अपना हाथ आगे करता है और अपनी एंजल स्टाफ को बुलाता है। उन आखिरी गॉड्स को खत्म करने का टाइम आ चुका है, मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाओ। और स्टाफ वेजिटो को कहीं और ले जाती है, जिसके कुछ देर बाद वेजिटो एक जगह पर लैंड होता है और वेजिटो देखता है कि 3 लोग वेजिटो का इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं जिन, मार्टिनो और एक बाबिडी जैसा विजर्ड। और वेजिटो शॉक होकर बोलता है, ये क्या मेरी आंखें ठीक है? या यूनिवर्स 12 का गॉड और उसकी एंजल मेरे सामने खड़े हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार 2 गॉड्स तो मेरे जो मरने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या करोगे? पहले कौन लड़ेगा, गॉड या एंजल? मुझे लगता है अच्छा होगा अगर एंजल पहले आए ताकि मैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूं। पर अगर तुम चाहो तो दोनों मिलकर भी लड़ सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिन वेजिटो की ये बात सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे र्यूमर्स सही थे, तुम एक अजीब साइयन हो। वीनस ने गलती कर दी होगी तुम्हारे जैसों को जिंदा छोड़कर, पर मैं पक्का कर दूं कि इस यूनिवर्स में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसकी बातें करना बंद करते हैं, गिबली शुरू करो, हमें लड़ाई की असली जगह ले जाओ। और ये सुनकर गिबली बोलता है, जरूर लॉर्ड जिन, चलो गॉड किलर, अब असली लड़ाई शुरू करते हैं, जगह बदलो। और गिबली अजीब सा मैजिक यूज करने लग जाता है। हाँ? और वेजिटो ये देखता है कि पूरी जगह बदल चुकी है। अरे ये तो नया है, पर क्या हम अभी यूनिवर्स 12 में हैं? वो लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए? ये क्या है? और वेजिटो के सामने एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये जगह क्या है और वो क्या है? मुझे लगा था कि हम बस लड़ना शुरू करेंगे। और वेजिटो के सामने एक बहुत बड़ा मेटल बॉक्स होता है, पर जिन वेजिटो को देखकर बोलता है, हाँ हम जरूर लड़ेंगे सेयन, बस कुछ देर बाद। पर पहले मेरे यूनिवर्स में आने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और अचानक से तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और बहुत दूर से वेजिटो को देख रहे होते हैं। इतना सही है, चलो अब उसको बाहर निकालो गिबली, गायबा को बाहर निकालो। खुशी से माय लॉर्ड, बाहर आ जाओ। क्या? वो जादू क्या कर रहा है? और अचानक से वो मेटल बॉक्स खुल जाता है और वेजिटो उस बॉक्स को देखकर बोलता है, अब क्या? मुझे पता था कि वो बॉक्स डेकोरेशन के लिए नहीं है, मगर उसके अंदर क्या है? मैं बाहर आ गया और हम देखते हैं कि किसी को चेन से बांध कर रखा हुआ है। वहां पर वो रहा, मिल गए तुम मॉन्स्टर। और उसी के बाद गायबा वहां से गायब हो जाता है।
और हम देखते हैं कि गायबा जिन की तरफ चार्ज कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन, हाँ, मुझे लगा था कि उसको वक्त लगेगा अपनी बॉडी कंट्रोल करने में। हाँ! और जिन गायबा के पंच को ब्लॉक कर लेता है, पर उसके बाद जिन बोलता है, गिबली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसके ऊपर सील लगाओ। या! और गिबली अपना मैजिक गायबा पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नहीं, फिर से नहीं। और गायबा नीचे गिरकर अपना सर पकड़ लेता है। नहीं, तुम मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे। और अचानक से एक अजीब पिंक ऑरा गायबा को कवर कर लेता है और गायबा बिना कुछ बोले खड़ा होता है और गिबली गायबा को बोलता है, हाँ, ऐसे ही गायबा, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बात मान रहे हो। और हम गायबा को देखते हैं जिसके सर पर एक सील लगी होती है, बिल्कुल जैसे माजिन वेजिटा के सर पर एम आया था, उसी की तरह गायबा के सर पर जी आता है। जिसके बाद जिन गायबा के सामने आता है और बोलता है, हाँ, इसी तरह गायबा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हमने तुम्हें जिंदा रखा था ताकि तुम अपना बदला ले सको। तुम्हारा दुश्मन वो है, उसने तुम्हारे क्लैन को खत्म करा है। उसका नाम है वेजिटो। वेजिटो। और गायबा पीछे वेजिटो को देखता है। वही वेजिटो गायबा को देखकर बोलता है, ओ, अब समझ आया, उस जादू ने उसको बताया होगा कि मैं उसका दुश्मन हूँ। तब भी सही है, अगर उसमें दिमाग नहीं है तो उसको जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। और गायबा वेजिटो की तरफ आ रहा होता है। वही वेजिटो अपने आप को तैयार कर लेता है और बोलता है, ये मजाक नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर भी उससे डरता है। शायद मुझे ब्लू इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे भी मुझे ब्लैक के साथ मजा नहीं आया था। कोई बात नहीं। ये क्या, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। पर वेजिटो कुछ सोचता गायबा वेजिटो को पंच कर देता है। यह कुछ ठीक नहीं है, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। और वेजिटो दूर जाकर क्रैश होता है। वहीं गायबा वेजिटो को देख रहा होता है। पर अचानक से गायबा बिल्कुल नापा की तरह बीम फायर करता है जो कि वेजिटो की तरफ जा रही होती है। वहीं वेजिटो खड़े होते हुए बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, जैसे मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही। क्या उस बाबिडी जैसे ने कुछ किया है? अगर ऐसा है, हाँ? पर वेजिटो का फेस शॉक में चला जाता है और गायबा की बीम से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं गायबा खड़ा होता है जिसकी बॉडी पहले से बड़ी हो गई होती है। और वेजिटो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तुम गॉड्स, तुमने मेरी ताकत के साथ क्या किया? और जिन वेजिटो को देख रहा होता है और बोलता है, बेवकूफ सयन, तुम अभी तक नहीं समझे। हमने तुम साइंस के बारे में सब कुछ जान लिया है। हमें पता है कि तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारी ताकत कहाँ से आती है और तुम ट्रांसफॉर्म कैसे होते हो। तुम्हारे पास एक गॉड किलर फॉर्म भी है, मगर वो यहाँ काम नहीं आने वाली। सही कहा ना गिबली? और गिबली जिन की बात सुनकर कहता है, हाँ माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा था, मैं इस बेवकूफ़ को एक ऐसी डायमेंशन में ले आया हूँ जहाँ मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। और जिन वेजिटो को बोलता है, तुम समझे गॉड किलर, इस डायमेंशन में तुम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। अब तुम अपनी असली ताकत से लड़ोगे। यहाँ पर सिर्फ असली ताकत और टेक्निक्स काम करती हैं। हाँ? और वेजिटो ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, एक ऐसी डायमेंशन जहाँ मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तो मुझे एक गॉड, एक एंजल और इस पागल को हराना होगा, बस अपनी बेस फॉर्म में। पर जिन गायबा की तरफ देखकर बोलता है, गायबा, तुम्हारा यही मौका है, अपने क्लैन का बदला ले लो। पर वेजिटो की हालत बहुत खराब होती है और वो अपनी आंखें बंद करने लग जाता है, जब तक वेजिटो अचानक से गायबा के पंच को डॉज कर लेता है और वेजिटो अपने हाथ से गायबा को अटैक कर देता है, जिससे गायबा नीचे जाकर गिरता है। मगर वेजिटो ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली होती हैं, जब तक, ठीक है, अगर मैं अपनी फॉर्म्स यूज नहीं कर सकता तो मैं टेक्निक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ। और वेजिटो की बॉडी के आसपास एक रेड ऑरा आ जाता है। उसका पावर लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, उसके हाथ बड़े होने लग जाते हैं और वेजिटो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें रेड होती हैं। और वेजिटो यूआई और कायोकेन को यूज़ करके एक नई फॉर्म बना लेता है। ये कोई फॉर्म नहीं है, इसका नाम है अल्ट्रा कायोकेन। क्या? नहीं,
अल्ट्रा कायोकेन, अल्ट्रा जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।